मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। वो निर्दोष हैं। आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी यहाँ। अरे, तेरा पति निर्दोष नहीं है, बल्कि वो तो एक नंबर का लालची, धोखेबाज और दोषी इंसान है। हाँ, जल्दी अपने पति को बाहर भेज, नहीं तो हम पुरवा वाले तेरे घर के अंदर घुस जाएंगे। बता रहे हैं। हाँ प्रिया बहन, तुम हमारे बीच में मत आओ। अपने पति आदित्य को हमारे हवाले कर दो। उसने हम पूर्वा वालों के साथ विश्वासघात किया है। हम उसको किसी भी हालत में ना छोड़ देंगे। हाँ हाँ, बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो उस लालची आदित्य को। हाँ, बाहर निकालो। देखिए, हम लोग आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। भगवान के लिए दया कीजिए, मेरे पति को बख्श दीजिए। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पुरवा वालों, ये औरत ऐसे नहीं मानेगी। इसके ऊपर पत्थर फेंको। जब यह दर्द से चिल्लाएगी तो इसका पति खुद ही बाहर आ जाएगा। पूर्वा वालों का गुस्सा देखकर प्रिया घबरा जाती है। सभी पूर्वा वालों ने पत्थर उठाकर प्रिया के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। प्रिया की दर्द भरी आवाज ईसाई सा और कुम्बिया सुनकर आदित्य से रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। अरे अरे, रुक जाइए रुक जाइए। आप लोगों को जो करना है वो मेरे साथ कीजिए। देखिए, मेरी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो निर्दोष है तो उसे छोड़ दे दीजिए। अरे रुक जाइए। अरे भाई साहब, रुक जाओ। अरे अरे, रुक जाइए भाई साहब। अरे अरे रामू, अरे श्यामू, अरे रुक जाओ। पूर्वा वाले आदित्य और प्रिया दोनों पर पत्थर बरसाने लगे। आखिर पूर्वा वाले उन दोनों पर पत्थर क्यों बरसा रहे थे? इसके पीछे क्या वजह थी? वजह जानने के लिए हमें 1 साल पहले की कहानी जाननी होगी। 1 साल पहले क्या बात है जी? आज आप बेदीदा खुश लग रहे हैं। अरे खुश कैसे नहीं रहूंगा? आखिर आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे, आपको हमारी शादी की सालगिरह याद थी। मुझे तो लगा कि काम की वजह से आप भूल गए होंगे। अरे, मैं काम की वजह से हमारी सालगिरह नहीं भूल सकता। हाँ, क्योंकि मेरा काम आज जिस भी मुकाम पर है, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अच्छा, आंख बंद करो जरा। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लेकर आया हूँ। अरे वाह, तोहफा लाइए, जल्दी दीजिए। अरे पहले अपनी आंखें बंद तो करो भाई। ठीक है, ये लो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। हाँ, अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। दोनों इस तरह से बहुत खुश थे। उसकी शादी प्रिया से हुई तो उसने अपनी पत्नी के कहने पर खुद की एक छोटी सी रसगुल्ले की दुकान खोल ली। दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। प्रिया रसगुल्ले बनाती थी और आदित्य उन्हें बेचता था। अरे आइए आइए भाई साहब। अरे 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 दादा। अरे आओ आओ। गर्मा गर्म ताजी ताजी रसगुल्ला खाओ। आओ आओ। अरे ऐसा रसगुल्ला पूरे पुरवा में कहीं नहीं खाया होगा आपने। हाँ। अरे अरे भैया। अरे दादा। आओ आओ। अरे आदित्य भैया, जरा 1 किलो रसगुल्ला तौल दो। बात तो तुम सही कहते हो। तुम्हारे जैसी स्वादिष्ट रसगुल्ले पुरवा में कोई और नहीं बेचता। सच में, तुम्हारी बीवी के हाथों में तो जादू है, जादू। पुरवा में आते ही सबको अपने हाथ के रसगुल्ले का शौकीन बना लिया। यह बात बिल्कुल सच थी कि आदित्य की पत्नी बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती थी, जिस वजह से पूरा पुरवा उनकी रसगुल्ले खाना पसंद करता था। सिर्फ पुरवा ही नहीं, बल्कि आसपास के पुरवा के लोग भी उनकी रसगुल्ले खाना पसंद करते थे। अरे भैया, आपकी रसगुल्ले के चर्चे बहुत सुने हैं।
क्या आप हमें एक पाव रसगुल्ला देंगे क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, अभी देते हैं। ले लीजिए, अभी तौल देता हूँ आपके रसगुल्ले। अच्छा वैसे भैया जी, आपको आज से पहले इस पुरवा में कभी देखा नहीं? इस पुरवा में नए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शहर से यहाँ घूमने आया था। फिर कुछ लोगों से आपकी रसगुल्ले के बारे में सुना, तो इसीलिए बस यहाँ रसगुल्ला लेने आ गया। वैसे आपकी रसगुल्ले देख के मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप शहर से आए हैं भाई साहब। फिर तो आप हमारे मेहमान हुए। मैं आपको कुछ रसगुल्ले जो है ना मुफ्त में ही देता हूँ। लीजिए लीजिए, ये ऐसे ही आप ट्राई कीजिए, खा के देखिए कैसी है। जी भाई साहब, चखाइए। हम अरे वाह वाह वाह, इतनी रसीली और इतनी ये करारी करारी और इतनी सौंधी सौंधी गरम। आ हा हा, सच में बहुत मजा आ गया भैया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ये लीजिए आपके पैसे। आदित्य का स्वभाव उसके धंधे में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत तमीज से पेश आता था। यही कारण था कि उसकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी, जिसका पूरा श्रेय आदित्य अपनी पत्नी को देता था। तुम जानती हो प्रिया, इस महीने हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक घर खरीद लें। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी, लेकिन हम घर लेंगे कहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वो अपने जमींदार वीरेंद्र के सामने वाली जमीन जो है ना, वो खाली पीडीडी जैसी है। अब मैंने उसके मालिक से बात कर ली है, वो हमें अपनी जमीन बेचने को तैयार है। लेकिन जमींदार जी के सामने वाली जमीन ठीक रहेगी क्या? जमींदार जी का मिजाज तो हम सभी को पता है। वो भी बहुत सही दाम पर। अरे तो हमें उनसे क्या मतलब होगा? मैंने देखो विचार कर लिया है, मैं वही जमीन लूंगा और जल्द ही वहां पर काम भी शुरू करवा दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि जब तक हमारा मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तुम ये बात किसी को बताना मत। आदित्य जमींदार के सामने वाली जमीन खरीद तो लेता है और वहां पर घर बनवाना शुरू कर देता है। लेकिन पूर्वा में अभी किसी को नहीं पता था कि वो घर आदित्य बनवा रहा है। एक दिन अरे जमींदार जी, आपके घर के सामने इतना आलीशान घर कौन बनवा रहा है? क्या सामने वाली जमीन भी आप ही ने तो नहीं खरीद ली? अरे अरिया काका, यही तो मैं भी पता लगाने में लगा हूँ कि आखिर ये जमीन खरीदी किसने है। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे ही घर के सामने मुझसे ज्यादा आलीशान घर बनवा रहा है। अगर पता लग जाए तो अच्छी घटिया खड़ी करूंगा उसकी। कुछ समय बाद आदित्य का घर बनकर तैयार हो जाता है। गृह प्रवेश वाले दिन पूरे पूर्वा को पता चलता है कि वो घर आदित्य का है। क्या बात है प्रिया, तुमने तो चोरी छुपे पूरा घर बनवा लिया, किसी को कानों कान खबर तक ना लगने दी। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, वो दरअसल घर बनवाने में कोई अधचन ना आए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने पूर्वा वालों से ये बात छुपाई थी। जमींदार को जब इस बात का पता लगता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उस दो कौड़ी के आदित्य की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे घर के सामने अपना एक आलीशान घर बनवा लिया। जमींदार जी, उसका घर तो सच में बहुत आलीशान है। उसके घर के आगे बुरा मत मानिएगा मालिक, अब आपका घर तो कुछ भी नहीं लगता है। शायद वो आपसे ज्यादा अमीर हो गया है मालिक। हैं? क्या कहा तूने? रसगुल्ले वाले की तुलना तू मुझसे करता है? चाहे वो कितना भी बड़ा घर बनवा ले, रहेगा तो वो 2 कौड़ी का रसगुल्ले वाला ही ना। माफ करना जमींदार जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई, लेकिन वो रसगुल्ले वाला अब आपसे कहीं ज्यादा मशहूर और अमीर भी हो गया है मालिक। हम
कुछ दिन, सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने उसे फिर से एफक्यूअर ना बना दिया, ना तो मैं भी जमींदार नहीं। चलिए जी, सब कुछ अच्छे से निपट गया। आपने जमींदार जी के यहाँ न्योता नहीं भिजवाया था क्या? कोई आया नहीं उनके यहाँ से? अरे पता नहीं क्यों नहीं आए। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी मिठाइयाँ पैक कर दो, मैं उन्हें घर देकर आता हूँ। अरे जमींदार जी, अरे प्रणाम। अरे आप मेरे गृह प्रवेश में नहीं आए, मैंने सोचा कुछ व्यस्त होंगे जरा, तो इसीलिए मैं ही आपके घर मिठाइयाँ पहुँचाने आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया आदित्य। आखिर अब हम पीढ़ी ढोसी जो हैं, हमारा व्यवहार आपस में अच्छा होना चाहिए। आदित्य के जाने के बाद जमींदार मन ही मन आदित्य से बदला लेने की सोच लेता है। तुम्हारी यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है आदित्य। तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? जी जी मालिक, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, और मैं यह भी समझ गया कि किसी भी हालत में अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे आपका नाम नहीं लेना है। हम बहुत अच्छे। अब जाओ और अपना काम करके आओ। तुम्हें लगातार 1 हफ्ते तक ऐसा करना होगा, और उसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, और फिर तुम पैसे लेकर ये पुरवा छोड़ कर चले जाना। समझे? जैसा आप ठीक समझे मालिक। वो अपने नौकर महेश को आदित्य की दुकान पर भेजता है। अरे आपको तो मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है ये? अरे दरअसल मैं यहाँ रसगुल्ले लेने आया था। मेरे बच्चों को जो है ना तुम्हारी रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है भैया, बताओ कितनी कर दूं? महेश और सभी से बचकर चोरी से रसगुल्ला बनाने की सामग्री में कुछ केमिकल मिला देता है। वो नौकर सफाई से अपना काम करके वापस आ जाता है। इसी तरह लगातार 1 हफ्ता वो यह काम करता है। पुरवा के काफी सारे लोग अब बीमार पड़ी रह चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुरवा में कोई महामारी फैल गई हो। अरे आपका स्वास्थ्य तो बहुत खराब है। आपने लास्ट टाइम क्या खाया था? डॉक्टर साहब, आज सुबह सुबह मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आदित्य भैया के यहाँ की रसगुल्ले खाई थी। बड़ी ही अजीब बात है। पिछले 1 हफ्ते से जितने भी पेशेंट मेरे यहाँ आए हैं, सभी ने यही जवाब दिया है कि उन्होंने लास्ट टाइम रसगुल्ले खाई थी। तो क्या इस बीमारी का कारण रसगुल्ला है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहन, तुमने सुना हमारे पुरवा में जो बीमारी फैल रही है, वो आदित्य की रसगुल्ले की वजह से फैल रही है। जिसने भी उसकी रसगुल्ले खाई, आज की डेट में वो सब बीमार है। तुम सही कहती हो बहन। हम सभी को मिलकर जमींदार जी के पास जाना चाहिए। अब वही इस बात का कोई समाधान निकालेंगे। पुरवा के सब लोग एकजुट होकर जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार दरवाजे पर ही खड़ा था, मानो जैसे कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार जमींदार यही तो चाहता था। अरे अरे, क्या बात है? क्या बात है? आप लोग इतनी भारी मात्रा में मेरे घर क्यों आए हैं? अरे पहले बताइए तो सही कि क्या बात है, और अब सब इतना घबराए हुए क्यों हैं? जमींदार जी, ये सभी सच कह रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जितने भी मरीज मेरे हॉस्पिटल में आए हैं, सभी का कहना है कि उन्होंने लास्ट टाइम आदित्य की रसगुल्ले खाई थी, और सभी की रिपोर्ट में एक ही परेशानी है।
ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? हाँ हाँ, मुझे इसकी जानकारी है और मैं उसका कोई समाधान निकालने में लगा हुआ हूँ। क्या क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या? मैंने आदित्य को इतना गिरा हुआ नहीं समझा था। मैं तो उसे अपने भाई की तरह मानता था। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब मिलकर उसको अब सबक सिखाएंगे। चलो। वो पूर्वा के लोगों को लेकर आदित्य की दुकान पर जाता है, क्योंकि आदित्य को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था। इसीलिए वो अपनी दुकान बंद करके घर में जाकर छुप गया था। तभी अचानक से पूर्वा वाले आदित्य का दरवाजा पीटने लगते हैं। प्रिया बाहर जाती है और पूर्वा वाले उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि उसके ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं। अपनी बीवी को बचाने के लिए आदित्य को घर के बाहर आना ही उड़ीदीदाता है। पूर्वा वाले उसे पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। आदित्य को इंस्पेक्टर जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ प्रिया को पूर्वा से निकाल दिया जाता है। मेरे पूर्वा में गहलती करने वालों को ऐसी ही सजा मिलती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस पूर्वा से निकल जा, वरना तेरे साथ तेरे पति से भी ज्यादा बुरा होगा, समझी? वाह जमींदार जी वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। वैसे अगर मेरे पैसे मुझे मिल जाते जमींदार जी तो अच्छा होता, फिर मैं चला जाता। क्या कहा तूने? इस छोटे से काम के लिए तुझे अब पैसे चाहिए हैं? अरे तो तूने क्या मेरी बातों को सच मान लिया क्या? लेकिन मालिक, आपने ही तो कहा था कि आप मुझे ढेर सारे पैसे देंगे। हैं? अरे भाई अतरंगी और बजरंगी, अरे जरा इसकी सेवा तो करो थोड़ी। इसको इतना मारो कि ये किसी को कुछ बोलने लायक ना बचे, समझी? जमींदार अपने आदमियों से कहकर उस नौकर महेश की बहुत पिटाई करवाता है। किसी तरह जान बचाकर वो नौकर पूर्वा से बाहर भाग जाता है। पूर्वा के बाहर उसकी मुलाकात प्रिया से होती है। अरे आप ठीक तो है ना? आपकी इतनी बुरी हालत किसने की? जरा ठहरिए भैया, मैं आपके घावों को साफ कर देती हूँ, वरना इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तुमने मुझे भाई कहा है बहन, तो मेरा फर्ज है तुम्हें सब कुछ सच सच बताना। क्या मतलब? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बहन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। आज तुम्हारी ये हालत मेरी ही वजह से है। भगवान के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपकी मदद से मैं अपने पति को जेल से रिहा करवा सकती हूँ और उस जमींदार को उसकी सजा भी दिलवाना चाहती हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बहन। मेरी गलती सुधारने का इसके बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अरे तू फिर से आ गया हैं? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ अपनी गहलती सुधारने आया हूँ जमींदार। हाँ, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तूने किसी का घर उजाड़ा है, समझे? क्या कहा? कहीं का नहीं छोड़ूंगा? अरे देखो तो जरा, कौन बोल रहा है? जिसने खुद मेरे कहने पर आदित्य की रसगुल्ले के सामान में जाकर केमिकल मिलाया था, वो बोल रहा है। हाँ मिलाया था, लेकिन आपने पूरी चाल चली जिससे आदित्य गुनहगार साबित हो सके और वो अपना आलीशान घर छोड़ ढाकर चला जाए, ताकि आप इस घर पर कब्जा कर सको। इसीलिए मिलाया था। हाँ सही कहा, क्योंकि इस पूर्वा में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता, समझा? अगर पूर्वा के लोग पैसे वाले होने लगेंगे तो इस पूर्वा पर मेरा राज कैसे चलेगा रे? इस पूर्वा का सिर्फ एक ही जमींदार था और वो मैं हूं, और हमेशा मैं ही इस पूर्वा का जमींदार रहूंगा, समझा?